हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में आपने बिजनेस लेटर्स का मीनिंग और उसके टाइप्स ऑफ लेटर्स, टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स के बारे में पढ़ा। आज हम व्यापारिक पत्र व्यवहार के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं व्यापारिक पत्रों को लिखने के। इसे हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स। माल की बिक्री में वृद्धि करना, यह हमारे व्यापारिक पत्र व्यवहार का मुख्य उद्देश्य है कि वह हमारी सेल को इंक्रीज़ कराता है, हमारे कस्टमर की संख्या में वृद्धि करता है और कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्ट करता है कि वो माल को परचेज़ करें। सेकंड हमारा है ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना, टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ग्राहकों की आवश्यकता को जानना, उनकी समस्याओं का समाधान करना आदि के लिए हम पत्र व्यवहार को माध्यम बनाते हैं, जिसके द्वारा ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होते हैं और सेटिस्फाई होने के बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं कि वो माल को परचेज़ करने के लिए तैयार हों। थर्ड हमारा है नए ग्राहक बनाना, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, टू मेक न्यू ट्रांजैक्शन। व्यापारिक पत्र व्यवहार का मुख्य उद्देश्य न्यू ट्रांजैक्शन बनाना होता है। पत्र व्यवहार के माध्यम से ही हम पुराने ग्राहकों के संपर्क में रहते हुए नए ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तथा उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं व्यापारिक विस्तार में सहायक होता है। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है साख का निर्माण करना, टू क्रिएट क्रेडिट। व्यापारिक पत्र व्यवहार व्यापार की ख्याति बढ़ाने में मदद करते हैं। यह जो साख शब्द है, इसे क्रेडिट और गुडविल दोनों शब्दों के आधार पर हमें समझना है। गुडविल ऑफ द बिजनेस, व्यापार की ख्याति में वृद्धि करना। कहीं ना कहीं व्यापारिक पत्र व्यवहार के माध्यम से जो हमारी व्यापारिक संस्था है वह दूर दूर तक उसका प्रचार हो जाता है और उसकी गुडविल में वृद्धि होती है। और इसी के दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है टू क्रिएट क्रेडिट, साख का निर्माण करना, तो इसके द्वारा हम अपनी व्यापारिक साख में वृद्धि करते हैं, जिसके आधार पर भविष्य में हम साख एकत्रित कर पाते हैं, आवश्यक धनराशि हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है भुगतान की वसूली करना, टू रिसीव द पेमेंट ऑफ गुड्स। व्यापारिक लेन देनों में उधार तथा नकद दोनों प्रकार के लेन देन किए जाते हैं। उधार लेन देनों का भुगतान कुछ निर्धारित समय के बाद किया जाता है। यदि माल का विक्रेता निर्धारित समय पर माल का भुगतान नहीं कर पाता, तब ऐसी दशा में पत्र व्यवहार के माध्यम से उसे भुगतान कराने के लिए उसे याद दिलाई जाती है कि वह अपने द्वारा खरीदे गए माल का भुगतान समय पर करे, और यह प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है, जिसकी भाषा अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो भुगतान की वसूली करने में भी पत्र व्यवहार हमारा सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है निर्यात व्यापार में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट बिजनेस। निर्यात व्यापार, जिसके बारे में हम जानते हैं कि अपने देश की आवश्यकता से अतिरिक्त वस्तु का दूसरे देश में विक्रय करने के उद्देश्य से बाहर भेज देना, दूसरे देश में बेच देना, वह हमारा निर्यात कहलाता है। और निर्यात व्यापार में वृद्धि करना, तो निर्यात व्यापार में पत्र व्यवहार हमारा सहायक होता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि विदेशी व्यापार का ही एक भाग है निर्यात व्यापार, जिसके माध्यम से हम अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जिसके लिए हमें अपने जैसे अनेक व्यापारिक संस्थाओं का सहयोग लेना होता है, सभी से माल को एकत्रित करना होता है और उसे माल को हमें बाहर भेजना होता है। इन सभी व्यापारिक लेन देनों में कहीं ना कहीं पत्र व्यवहार हमारा हेल्पफुल होता है, जो हमारे सभी ग्राहकों को, सभी व्यापारिक संस्थाओं को एक दूसरे से संपर्क में जोड़े रखता है। नेक्स्ट हमारा है भेजे गए माल का मिलान करना, टू मैच द सेंडिंग गुड्स। भेजे गए माल का, जो माल विक्रेता द्वारा क्रेता के पास भेजा जाता है, उसके साथ में एक सूचनार्थ बीजक या फिर एक बीजक, जिसे हम सूची पत्र भी कहते हैं, तैयार कर भेजा जाता है, जिसकी सहायता से माल का क्रेता माल का मिलान करता है और माल की मात्रा में या माल के मूल्य में यदि कोई त्रुटि होती है तो वह उसकी शिकायत भी करता है। तो पत्र व्यवहार भेजे गए माल का मिलान करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है माल की पूछताछ करना। जो नए नए ग्राहक होते हैं, जो वर्तमान समय में व्यापारिक जगत से जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे के सहयोग को पाने के लिए, माल की पूछताछ करने के लिए, उसके मूल्य की पूछताछ करने के लिए पत्र व्यवहार की सहायता लेते हैं। इसलिए व्यापारिक पत्र व्यवहार माल की पूछताछ करने में भी सहायक होता है। जैसा कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, पूछताछ संबंधी पत्र, जिसका उद्देश्य होता है कि माल का क्रय करने से पहले हम माल की मात्रा, माल के मूल्य, व्यापारिक शर्तें आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स। व्यापारिक पत्र व्यवहार का हमारे व्यापार में क्या महत्व है, उसे हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्यापार के विस्तार में सहायक, इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द बिजनेस। इसके बारे में हम उद्देश्यों में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापारिक पत्र व्यवहार हमारे व्यापार के विस्तार में सहायक होता है। देशी व्यापार से लेकर विदेशी व्यापार तक हम पत्र व्यवहार के माध्यम से ही पहुंचते हैं, क्योंकि पत्र व्यवहार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमारी वस्तु की मांग है, कहाँ पर हमें माल को पहुंचाना है, कहाँ पर हमारी वस्तु के विक्रेता पाए जाने हैं। इन सभी की जानकारी हम पत्र व्यवहार के माध्यम से करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है साख निर्माण में सहायक, इट इज़ हेल्पफुल टू क्रिएट द क्रेडिट। यह हमारी व्यापारिक ख्याति बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे जैसे हम देशी व्यापार से विदेशी व्यापार की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे व्यापार की ख्याति, जो हमारे देश में ही सीमित थी, वह धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंच जाती है और जिसका हमें भविष्य में लाभ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा लिखित प्रमाण होना, इट इज़ ए रिटन प्रूफ। व्यापारिक पत्र व्यवहार, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापारिक पत्र व्यवहार एक लिखित रूप होता है, जिसका उपयोग हम भविष्य में प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि मौखिक लेन देन, कोई भी अनुबंध हमारा मौखिक नहीं होता, क्योंकि मौखिक लेन देन मान्य नहीं होता। लिखित लेन देन को हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए पत्र व्यवहार लिखित प्रमाण होता है। नेक्स्ट हमारा है नए ग्राहक बनाने में सहायक, इट इज़ हेल्पफुल टू मेक न्यू ट्रांजैक्शन। व्यापारिक पत्र व्यवहार नए लेन देन बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है माल की वसूली करने में सहायक, इसे हम ऑब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू रिसीव द पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा व्यापार के विकास में सहायक, इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलप द बिजनेस।
व्यापार के विकास में व्यापारिक पत्र व्यवहार सहायक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापारिक पत्र व्यवहार एकल व्यापार को साझेदारी व्यापार में, साझेदारी को व्यापार को कंपनी व्यापार में परिवर्तित कर देता है। जैसे जैसे हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमारे व्यापार का विस्तार होता है और वह एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना। इट इज़ हेल्पफुल टू सेटिस्फाई द कस्टमर ऑफ द गुड्स। माल के ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में व्यापारिक पत्र व्यवहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे ग्राहकों से, नए तथा पुराने ग्राहकों से दोनों से ही संपर्क स्थापित रखता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है तथा उन्हें वस्तुओं का क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान को बताता है, इसलिए ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है व्यापार का प्रचार एवं विज्ञापन करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू एडवर्टाइज ऑफ द बिजनेस। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्यापारिक पत्र व्यवहार एक छोटे से व्यापार को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तित कर देता है। देशी व्यापार से विदेशी व्यापार में उसे बदल देता है। हमारे व्यापार की ख्याति को एक देश से ले जाकर विदेशों तक पहुंचा देता है। तो इसका मतलब हुआ कि व्यापारिक पत्र व्यवहार हमारे व्यापार की ख्याति को बढ़ाकर उसके प्रचार प्रसार में, उसके विज्ञापन में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है आपसी मतभेदों को दूर करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। ग्राहकों की समस्याएं, जिसके ऊपर हमने पहले डिस्कस किया था, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, इन सभी में व्यापारिक पत्र व्यवहार सहायक है, क्योंकि वह हमें अपने नए तथा पुराने ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है तथा उनसे संपर्क बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने व्यापारिक पत्र व्यवहार के उद्देश्य और उनके महत्व के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पूछताछ संबंधी पत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।